डिमोलिशन किया, गैर कानूनी डिमोलिशन करके चले गया, कुछ नोटिस नहीं, एसआरए ने आके तोड़ दिया। एसआरए का तो कोई मसला ही नहीं है। ये जमीन पे हम लोग माड़ा को भाड़ा देते, टैक्स किया, जो तूफानी हवा जो चली उससे हमारा घर वर गिर गया। आज हमारे रहने के वांदे, एमएलए ना एमपी है, अभी दिखाने के लिए, सरकार बनाने के लिए हर कोई आता, पर ऐसी मदद करने के लिए कौन मौजूद है? भगाने की स्कीम अदानी ने चालू करा। इधर जिम्मेदारी ले या एसआरए जिम्मेदारी ले, जो तोड़ा वो जिम्मेदारी बसाने के लिए, रहने के लिए तो अदानी आ गया तो सब नेता लोग भाग जाते हैं कोना पर। में क्लियरली उसके वकील ने कहा है कि मैं PAAA एग्रीमेंट रजिस्टर करके देने के ऑर्डर है, जो 8 अगस्त के दिन GS पटेल ने ऑर्डर पास किया था हमारी पिटीशन में, जो जन कल्याण और हमारे घर की कनेक्टेड पिटीशन की ज़मीन पे 15-15 लाख की मतलब टपली मार के लोगों को भगा इनके खिलाफ नहीं। बस ये है कि कानून के हिसाब से हमारा रीडेवलपमेंट या रिहेबिलिटेशन भूतपूर्व बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड को नोटिस इशू करता है कि अकॉर्डिंग टू ऑर्डर डेटेड सो एंड सो आपको इनको रजिस्टर एग्रीमेंट। पहली बात तो जरा वहाँ फोकस करिए, वो मेरा घर है, आगे टेनेंट से, और हमारी फाइट यही थी। आज से नहीं, 15 ईयर्स हो गए हम लोग ये फाइट करते। जरा जो ज़ईद है, ही इज़ अ टीचर और मैं खुद एक इंजीनियर। मैं बोल भी रही हूँ कि एक हियरिंग चल रही है, 2 घंटे का टाइम दो, 2 घंटे के बाद आप तोड़। उसने तब भी नहीं सुना, उसी में बोला कि उठा के निकाल के फेंक दूंगा। और आज हम लोग जो फेस कर रहे हैं ना, ये गुंडागर्दी है। जय हिंद दोस्तों, रियल न्यूज़ ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सलीम सैयद। आज हम लोग भारत नगर BKC से जो लक्के है, मानसून भी आ चुका है। मानसून की पहली बरसात आई है और पहली बरसात होते ही साथ यहाँ पे हादसा देखने को मिला। हादसा इस तरीके का हुआ कि एक घर जो डेमोलिशन था, वो डेमोलिशन से घर गिर गया, जिसके अंदर पूरी फैमिली थी। अब रही बात, आज से 5-6 महीने पहले यहाँ पे डेमोलिशन किया गया था, वो भी इल्लीगल तरीके से, ये लोगों का कहना है। और ये लोग चाहते हैं खास करके कि हमको इंसाफ मिले, क्योंकि बिल्डर ने अभी तक इन लोगों को रेंट नहीं दिया और एग्रीमेंट नहीं दिया है। उस चीज़ को लेके ये लोग परेशान हैं। और इस बरसात के मौसम में, मानसून के मौसम में ये कहाँ जाएंगे, क्योंकि ना इनके पास पैसा है, ना रहने का कोई ठिकाना है। तो इसकी जिम्मेदारी यहाँ पे जो सत्ता चला रही है और यहाँ पे जो अपोजिशन में है, जैसा मेरा इशारा सीधा BJP सरकार पे है और मेरा इशारा सीधा कांग्रेस आई, जो व्यक्ति जो एक संगठन बनाया है इलेक्शन के लिए, वो लोग लेंगे, क्योंकि ये गरीबों का हक कहीं ना कहीं मारा जा रहा है। अब ये लोगों को क्या इंसाफ मिलेगा, इस बारे में हम लोग यहाँ के रहवासियों से पूछना चाहेंगे। आइए हमारे इंटरव्यू की तरफ। क्या मसला हुआ ये अभी आज जो हादसा हुआ है, उस बारे में बताएंगे। पहले तो जो डिमोलिशन किया, गैर कानूनी डिमोलिशन करके चले गया, कुछ नोटिस नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। इनका अचानक में पुलिस वुलिस सब मिल जाती है। हम लोग लीगल है, 50 साल से जो रहते, माड़ा ने अलॉटमेंट दिया और एसआरए ने आके तोड़ दिया। एसआरए का तो कोई मसला ही नहीं है। ये ज़मीन पे हम लोग माड़ा को भाड़ा देते, टैक्स देते। जो एसआरए ने बोल दिया कि एसआरए को लेके आके खड़ा कर दिया, पुलिस को लाके खड़ा कर दिया, डिमोलिशन कर दिया, अनलीगल डिमोलिशन किया। अभी जो आधा डिमोलिशन करने के बाद में हमारे को जो स्टे मिला, तो घर एकदम नाजुक था, घर में रहने के लिए पूरी फैमिली थी। आज तूफानी हवा जो चली उससे हमारा घर वर गिर गया। आज हमारे रहने के वांदे, हमारे को सरकार के अंदर वोट लेने के लिए तो बहुत से लोग आते। आज घर गिरा, डिमोलिशन हुआ, ना एमएलए ना एमपी है, अभी दिखाने के लिए, सरकार बनाने के लिए हर कोई आता, पर ऐसी मदद करने के लिए कौन मौजूद है इधर? जो बिल्डर की तरफ से आपको रेंट के लिए बुलाया गया था? नहीं, रेंट के लिए कुछ बुलाया नहीं गया। इधर एग्रीमेंट खोटा लेके आया, कितना भाड़ा लेके आया और खाली ले लो। कैसा ले लेंगे? कोई अचानक कोई घर तोड़ने के लिए आ जाएगा तो क्या मान लेंगे? कोई कानूनी चीज है कि नहीं? एग्रीमेंट किस चीज़ का एग्रीमेंट? एग्रीमेंट तो हमको रजिस्ट्रेशन एग्रीमेंट मिलना चाहिए। सूत्रों के अनुसार हमको ये पता है कि रजिस्ट्रेशन एसआरए में नहीं होता है। एसआरए में रजिस्टर एग्रीमेंट नहीं होता, पर डेवलपर और घर वाले के बीच में रजिस्ट्रेशन एग्रीमेंट होता है, जिसका हमारे कोर्ट के अंदर हम लड़े तो कोर्ट के अंदर खुद ऑर्डर दिया कि इनका रजिस्ट्रेशन बायोमेट्रिक करा के दो। उसका न हमारे कन पूरा प्रूफ है, बता प्रूफ, कोर्ट का पेपर है हमारे कन जो। तो फिर कैसा नहीं बोलता? अभी हम एसआरए कन जा रहे तो एसआरए ने बोला रजिस्ट्रेशन अग्रीमेंट दे दो इनको, तो न रजिस्ट्रेशन एग्रीमेंट, न भाड़ा, न कुछ। ये तो जुल्म हो गया है। मतलब गरीब लोग को भगाने की स्कीम अदानी ने चालू करा, जिसकी आवाज़ न मंत्री लोग के कान पे जाती, न नेता लोग के कान पे जाती। हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या बोलना चाहते हैं? कि जो आज जो लोग नेता लोग आ रहे, आज जो हमारे रहने की हालत नहीं है, ना हमारे कन पैसा है, फैमिली को लेके हम किधर जाएंगे? अभी छोकरी डिलीवरी हो गई, उसको 10 दिन हो गया, 12 दिन हो गया। अब ऐसे
छोटे बच्चों को लेके डिलीवरी में लेके माँ को चलने फिरने नहीं आता, क्या हम मैदान में रहेंगे क्या? कि कुछ तो हमारे लिए कुछ जो तोड़ा वो तो मना के देवे ना। फैसला जब होगा उसके साइड में होगा या हमारे साइड में होगा, पर हमारे रहने के लिए कुछ तो या बिल्डर जिम्मेदारी ले या एसआरए जिम्मेदारी ले। जो तोड़ा वो जिम्मेदारी बसाने के लिए रहने के लिए तो देवे ना। आपको जहाँ तक मुझे इस बात का मैंने पता लगाया था कि ये मैटर कोर्ट में भी गया था, तो कोर्ट से आपको क्या राहत मिली? कोर्ट से तो ये रात मिल के बाद वो रजिस्ट्रेशन एग्रीमेंट दे दो, कुछ दे दो, तो वो रजिस्टर एग्रीमेंट का तो वो बोलता ही नहीं। वो बोलता है कि एसआरए में रजिस्टर एग्रीमेंट नहीं होता, एसआर में रजिस्टर एग्रीमेंट नहीं होता, पर एसआरए बोलता है कि रजिस्ट्रेशन एग्रीमेंट होता है। क्योंकि हमारी जो दुकान तोड़ा उसके अंदर एसआरए खुद उसको वार्निंग लेटर दे रहा, पर उसके कान पे बात नहीं आ रही, क्योंकि अदानी है। अदानी एक ऐसी ताकत है क्या यहाँ के नेता एमएलए भी भाग जाते, क्योंकि सब अपने डर से भाग रहे, तो हम किसके कन जाए? कि लोगों को वोट डालने के लिए खाली लोगों की गिनती है क्या? जब कोई अदानी आ गया तो सब नेता लोग भाग जाते हैं कोना पकड़ के। देखिए किस तरह से यहाँ पे बद से बदतर हालात पे ज़िंदगी गुजारने के लिए मजबूर हो गए हैं। यहाँ ये माजी को देखिए कितने परेशानी में ये बैठे हुए हैं कि कल को ये लोगों को डर है कि और आगे बारिश होती है तो और इन लोगों के साथ क्या नुकसान होगा, क्या हादसा होगा, और इनका रहबर कौन है, इनको रास्ता बताने वाला कौन है, या इनका नुकसान पूरा करके देने वाला कौन है, इस चीज़ के लिए परेशान है। हम हमारे अगले इंटरव्यू की तरफ बढ़ते हैं, इनसे पूछेंगे कि क्या बोलना चाहते हैं और ये बातों पे, ये मसलों पे ये अपनी क्या राय रखना चाहते हैं। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है आमिर शेख। ये जिस तरीके का हादसा हुआ है, आपके जो प्रोसीजर होते गए हैं जाके, जैसा कि आप लोगों को रेंट नहीं मिला और बहुत से मसले हुए, उस बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दो। मैं बस सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि 27 अक्टूबर को मेरी दुकान डेमोलिश हुई थी जन कल्याण में। 27 तारीख को ये दुकान तोड़ी गई थी। उसके बाद से ना मुझे रेंट मिला है ना एग्री। इसमें क्लियरली उसके वकील ने कहा है कि मैं PAAA एग्रीमेंट रजिस्टर करके देने के लिए रेडी हूँ, लेकिन ये लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। लेकिन हमारे यहाँ के कुछ वो ये उसका कोर्ट का petition ये है। कोर्ट का ऑर्डर है Order जो है। 8 अगस्त के दिन GS पटेल ने ऑर्डर पास किया था हमारी पिटीशन में, जो जन कल्याण और हमारे घर की कनेक्टेड पिटीशन है। ठीक अभी है। हमारे यहाँ के लोग कहते हैं कि एग्रीमेंट रजिस्टर नहीं होता, वो होता है नहीं होता है वो बहस अलग है। आपके वकील ने स्टेटमेंट दिया है कि मैं एग्रीमेंट देने के लिए रेडी हूँ, तो हमें एग्रीमेंट रजिस्टर करके चाहिए। फिर ये बताया जाता है कि एग्रीमेंट रजिस्टर करने के लिए बिल्डर को कुछ प्रीमियम देना होता है। वो हमारा मसला नहीं है, प्रीमियम देना है नहीं देना है। सही अगर है। आपको करोड़ों रुपए की ज़मीन लेना है, आप सबसे पहले अरबों रुपए की ज़मीन पे 15-15 लाख की मतलब टपली मार के लोगों को भगा रहे हैं और कहते हैं कि हम बहुत महा विकास पुरुष है। आपको कितना प्रीमियम भरना है वो हमारा मसला नहीं है, हमें हमारी रजिस्टर हमें एग्रीमेंट चाहिए। जैसा आपके काउंसिल ने वहाँ स्टेटमेंट दिया है, क्योंकि काउंसिल को हमसे सीखने की ज़रूरत नहीं है कि किसी स्कीम में क्या होता है क्या नहीं होता है। हम और लोग कहा जाता है कि एसआरए में एग्रीमेंट नहीं होता, हम एसआरए से मांग भी नहीं रहे। बिल्डर और हमारा ये इंडिविजुअल मैटर है कि एग्रीमेंट रेंट डिसाइड करना है, प्लान वगैरह उसे बताना है, सब सोसाइटी को इसको इन्फॉर्म करना है कि कहाँ पे हमारा कमर्शियल या रेसिडेंशियल टेनेंट हमें बना के देगा, बस वो हमारा मसला है। लेकिन लोग कहते हैं कि एग्रीमेंट रजिस्टर नहीं होता। हमारे चैनल के माध्यम से आप बिल्डर को और यहाँ के जो भी करता धरता है वो लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे, खास करके ये मसले को लेकर? खास करके ये मसले को मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम कोई डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं हैं, बस ये है कि कानून के हिसाब से हमारा रीडेवलपमेंट या रिहैबिलिटेशन होना चाहिए। हम ऐसा नहीं है कि किसी बिल्डर को ईगो फाइट हमारी चल रही है कि हमें डीमोटिवेट उसको डाउनग्रेड करना है या वो हमें डाउनग्रेड करे। हम चाहते हैं कि मसले का हल निकले। अभी तक आप लोगों को रेंट क्यों नहीं मिला? जो आपका जो भाड़ा होता है, जो आपको कहीं शिफ्टिंग होती है, ये सब क्यों नहीं हुआ? अब वो तो बिल्डर ही बता सकता है। ऐसी वो कभी भी उसे कहो तो वो बोलता है कि मैंने एसआरए में जमा कर दिया, लेकिन जब एसआरए में हम जाके भाड़ा मांगते हैं तो उसी को लेके उसी ऑर्डर को रेफरेंस दे के संध्या बावन को ले जो एसआरए के असिस्टेंट रजिस्ट्रार है, वो नोटिस इश्यू कर दिए बिल्डर को कि आप इनका भाड़ा जमा करें, और इनका भाड़ा अभी तक क्यों नहीं मिला, नहीं तो हम आपके सेल पोर्शन पे स्टॉप वर्क नोटिस इशू करेंगे। और उसके बाद चंद्रकांत पवार जो यहाँ के एसआरए के नोडल ऑफिसर है, वो मेरी हेयरिंग लगा रहे। एक तरफ ये कहते हैं कि हमने भाड़ा एसआरए में जमा कर दिया, तो फिर वो आईएएस ऑफिसर मुझे हेयरिंग के लिए क्यों बुलाता है और उसी बात पे मेरी हेयरिंग क्यों लगवाता है? बरोबर। तो आपके हिसाब से वहाँ पे क्या साठगांठ चल रही है?
60 गार्ड तो अभी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग बोलते हैं हमने एसआरए में जमा कर दिया और वो उसी टॉपिक पे लेके मेरा हेयरिंग लगवाता है रेंट से रिलेटेड, रजिस्टर एग्रीमेंट से रिलेटेड। उसने खुद कहा है बाद में यहाँ के जो लोग कहते हैं कि एसआरए से लिखवा के लाओ, कि एसआरए में एग्रीमेंट रजिस्टर नहीं होता, आप एसआरए से लिखवा लाओ। मैंने 2 बार एक जो डिप्टी कलेक्टर जिसके ऑर्डर पे हमारा घर डेमोलिश करने का ऑर्डर पास हुआ था, वो ऑफिसर खुद डेवलपर को, भूतपूर्व बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड को नोटिस इशू करता है कि अकॉर्डिंग टू ऑर्डर डेटेड सो एंड सो आपको इनको रजिस्टर एग्रीमेंट देना है। उसको भी कोई फॉलो नहीं किया गया। उसके बाद बावन को ले जो एआर है असिस्टेंट रजिस्ट्रार, उसने भी नोटिस इशू किया कि 15 डेज के अंदर आपको रजिस्टर्ड एग्रीमेंट देना है, इनका रेंट देना है, नहीं तो हम आपकी सेल पोर्शन पे स्टॉप नोटिस इशू करेंगे। बाकी आप समझ में नहीं यार, हम खुद कंफ्यूज है कि ये कहते हैं कि हमने भाड़ा जमा कर दिया। हम जो भाड़ा हम डिसाइड होगा, असल में अभी तक भाड़ा भी कोई डिसाइड नहीं हुआ क्योंकि सोसाइटी को कोई डिटेल मिली नहीं है कि भाड़ा डिसाइड किसने किया। ये कहता है कि रेसिडेंशियल का 12,000 ले लो, कमर्शियल का 15,000। भाई तू डिसाइड किसने किया? अभी जो करंट भाड़ा चल रहा है एसआरए में 2024 के हिसाब से 19,500 रुपये, तो 15,000 किसने डिसाइड करा? तो ये हम आज खुद कंफ्यूज है कि भाई वो ऑफिसर क्यों एसआरए हमारा हेयरिंग लगाता है रेंट से रिलेटेड और ये कहता है कि हमने एसआरए में भाड़ा जमा कर दिया। जिस दिन एसआरए ने ऑर्डर पास किया कि 210 के सर्कुलर के हिसाब से आपको कंप्लायंस करके इनका रीडेवलपमेंट का काम कंटिन्यू करना है, जब तुम्हें बोला गया था, जैसा अभी ये 27 लोगों के इसमें ऑर्डर में पास हुआ है कि बिल्डर को करारनामा करना ज़रूरी है। ये 30 दिन का ऑर्डर डिप्टी कलेक्टर ने ऑर्डर पास किया 210 के सर्कुलर के हिसाब से कंप्लायंस करना है और एग्रीमेंट करना है। तो जिस दिन ये तोड़ेंगे उसी दिन आगे एग्रीमेंट कुछ भी थमा के चला जाएगा, हम ले लेंगे। तो हम खुद कंफ्यूज है। हम तो चाहते हैं कि हमारा रीडेवलपमेंट हो या रिहेबिलिटेशन हो। तो अभी हम खुद परेशान है कि बिल्डर करना क्या चाहता है, मसले का हल खुद नहीं निकाल रहे हो। कहीं ना कहीं ये लोगों की दुखती हुई रग हाथ में लेते हुए बिल्डर जानता है या यहाँ की प्रशासन जानती है कि ये लोग परेशान हैं, ये लोगों को गोल गोल घुमाया जा रहा है और परेशान किया जा रहा है। और अभी मेन यहाँ पे ये लोगों के लिए चैलेंज जो है वो मॉनसून का है। मॉनसून को लेते हुए ये लोग क्या परेशानी का सामना करेंगे, ये लोग ही बेहतर जानते हैं या तो ये ऊपर वाला बेहतर जानता है। आइए हम हमारे अगले इंटरव्यू की तरफ बढ़ते हैं। हमारे साथ है मैडम, आपका नाम? मेरा नाम नुसरत है, नुसरत शेख हो गई। मैडम, जिस तरीके का यहाँ पे माहौल चल रहा है, जिस तरीके का आपका डेमोलेशन हो चुका है, अभी तक आप लोगों को रेंट नहीं मिला है, इस बारे में आप हमारे दर्शकों को और यहाँ की सरकार को क्या बोलना चाहोगे? पहली बात तो ज़रा वहाँ फोकस करिए, वो मेरा घर है। और रहा सवाल रेंट और नहीं देने का, एक्चुअली हम लोग आते हैं माड़ा के टेनेंट से हम लोग, और हमारी फ़ाइट यही थी। आज से नहीं, ये 15 इयर्स हो गए हम लोग ये फ़ाइट कर रहे हैं और हमने हर मोमेंट पे इसको जस्टिफाई करा। पर ये जो हमारी जस्टिफिकेशन है मानता नहीं है, ज़बरदस्ती उठा के एसआरए एसआरए। और दीवान भी यही पैटर्न पे था और अब ये भी। और दीवान एचडीआईएल, यस, जहाँ एचडीआईएल को अपॉइंट करा ना हमसे पूछा, और जब इसको अपॉइंट करा तब भी हमको नहीं पता इसको कौन लाया। फर्स्ट ये क्वेश्चन है। सेकंड ये कि ये आता है और बोलता है कि एग्रीमेंट पढ़ने का आपको राइट नहीं है, और जिस दिन हियरिंग होती है उसी दिन आपको घर तोड़ता है। ये सही है क्या? आपका घर तोड़ने के बाद में गुंडागर्दी से आपको बोलता है घर से निकाल के बाहर फेंकेगा। मेरे घर में मेरे फादर है जो ज़ईफ़ है, ही इज़ अ टीचर, और मैं खुद एक इंजीनियर हूँ। मैं बोल भी रही हूँ कि एक हियरिंग चल रही है, 2 घंटे का टाइम दो, 2 घंटे के बाद आप तोड़ दो। उसने तब भी नहीं सुना, उसी में बोला कि उठा के निकाल के फेंक दूंगा। और आज हम लोग जो फेस कर रहे हैं ना, ये गुंडागर्दी है उसकी, जो हम फेस कर रहे हैं। आज जिस तरह से बरसात हुई और तूफानी हवा चली है, तो आप लोगों के साथ क्या हादसा सामने आया? यही मैं आपको बताना चाह रही हूँ, आपके चैनल से मैं ये बताना चाह रही हूँ, अगर कोई एक्सीडेंट यहाँ होता है, फुल फ्लेज रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भूतपूर्व और इसके जो भी कंप्लायंस यहाँ भी जितने भी हैं इन्हीं पे जाने वाली है। बिकॉज इनके वजह से हम ये फेस कर रहे हैं। ना ही तो वो हमारी चीज़ हमको दे रहे हैं, ना ही तो वो हमारे पैटर्न पे बात करते हैं, हमको रीड करने का टाइम भी नहीं दे रहे हैं एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट ऐसे बनता है क्या? एग्रीमेंट एक रजिस्टर्ड होता है। जब हमने कोर्ट में फाइट करा तो वहाँ पे भी यही बोला गया, आपको अगर वो माड़ा नहीं भी मान रहा है, माड़ा पे नहीं मान रहा, ये बिल्डर अगर हमें नहीं मानता है और अगर ये देता है हमें एसआरए के तहत, तभी भी रजिस्टर एग्रीमेंट हमारा राइट है, जो कि इसे पहले देना है। ना ही तो ये नोटिस आके चिपकाया हमारे घरों पे कि भाई मैं डेमोलिशन करने वाला हूँ 3 दिन में, 2 दिन में, 7 दिन का मिनिमम 7 दिन का टाइम दिया जाता है।
कुछ नहीं, बस आया धनाधन, घर से सामान बाहर फेंक के तोड़ा ताड़ी, मतलब आपके हिसाब से इलीगली काम हुआ है। कंप्लीट इलीगली। अभी आपको जो मैं बता रही हूँ, आपको आपको भी डाउट्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि सामने देखिए, इस तरह तो कोई भी नहीं रहता होगा। हम लोगों को मजबूरन रहना पड़ रहा है, हम चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे। अगर हम इसको कुछ करना भी चाहते हैं तो हमको कोर्ट की परमिशन लेना पड़ती। कोर्ट ने हमको बोला है कि हम इसकी आपको परमिशन देंगे, लेकिन पूरी तरह से इसको वेरीफाई करेंगे। इसलिए आज हम मजबूर हैं इस तरह रहने के लिए। जब तक कोर्ट पूरी इजाजत नहीं देगी, जब तक नहीं चेक करेगी, तब तक हमको रहना पड़ेगा ऐसे। और ये सब हरकतें इनकी वजह से हो रही है। देखिए किस तरह से बदतर जिंदगी गुजारने पे ये लोग मजबूर हुए हैं। ये जो हादसा हुआ है या आने वाले दिनों में कुछ हादसा होगा तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा और यहाँ की परेशानियों से ये लोगों को कौन निजात दिलाएगा, इस बारे में हमारा चैनल खास करके डे फर्स्ट से आवाज़ उठा रहा है। यहाँ पे भारत नगर में 33 के मसले को लेके, यहाँ के लोगों के परेशानियों को लेके, तो आगे भी हमारे चैनल पे ऐसे परेशानी जो हालात गुजरेंगे वो आपको पूरी बताएंगे। और हमारी अपील है खास करके यहाँ की गवर्नमेंट से जो ध्यान दे, यहाँ पे बहुत बड़ा हादसा होने से बच सकता है। इस समय भी अगर आप ध्यान देते हो तो जब तक आप हमारे चैनल से बने रहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।